Good morning to all of you. Yesterday we start chapter number 4 climate. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्लाइमेट को. लास्ट आपको बताया था क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट इज़ ए सम ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया. ठीक है. वेदर क्या है? वेदर क्या है? एक एनवायरनमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में आ जाता है आपका टेम्परेचर, आपका प्रेशर, विंड पोजीशन. वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किस तरह की बनती हैं. आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सारी की सारी टाइम हर प्लेस पर चेंज होती रहती है. आपको सोनीपत का वेदर अलग मिलेगा, पानीपत का अलग मिलेगा, हरियाणा के अंदर ही वेरिएशन मिलेगी. तो हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है. कंट्री के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. कहीं हिल एरिया है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं प्लेटू एरिया है, कहीं आपका कोस्टल एरिया है, कहीं आपके आइलैंड है. तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो पूरे कंट्री के अंदर सेम वेदर कंडीशंस नहीं पॉसिबल हैं. हाँ, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट आपका मानसून टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया गया था. वेरिएशंस आपको बताई थी कि टेम्परेचर के अंदर भी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं सेम पर्टिकुलर टाइम के अंदर. इसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो आपको हर एक प्लेस का टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा. हिल एरिया का अलग मिलेगा, प्लेन एरिया का अलग मिलेगा, डेजर्ट एरिया का अलग मिलेगा, प्लेटू एरिया का अलग मिलेगा. सेम वेरिएशन आ जाती है आपके रेनफॉल के अंदर. जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बढ़ा है, प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरना. ऊपर से अगर क्लाउड से अगर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिरते हैं तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. तो इसके अंदर भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. आपके अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं तो मेघालय के अंदर एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 400 सेंटीमीटर इन मेघालय. ठीक है. और 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख. लद्दाख की बात करते हो केवल 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है. ठीक है. वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल होती है. क्लियर. और मेघालय में आपने नॉर्मली क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है. ठीक. तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल आपकी पहले आंसर आता था चेरापूंजी. अब आंसर आता है मौसिनराम. चेरापूंजी और मौसिनराम मेघालय के अंदर ही है और ज़्यादा इनके अंदर डिस्टेंस नहीं है. पहले चेरापूंजी प्लेस पर ज़्यादा होती थी, अब मौसिनराम के अंदर ज़्यादा होती है. लेकिन जितनी रेनफॉल मेघालय के अंदर होती है उतनी रेनफॉल बाकी कंट्री के किसी पार्ट के अंदर नहीं होती है. हाँ, कई बार आपने देखा कि राजस्थान के अंदर फ्लड आ गया. वो वहाँ की पर्टिकुलर वेदर कंडीशन से हम यह कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो जाता है कि इस एरिया के अंदर जहाँ रेनफॉल नहीं हो रही, कई कबार रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है. क्लियर. तो अब हम बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल. देखो, देर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के मेजर 6 फैक्टर्स हैं. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लैटिट्यूड की. देखो, लैटिट्यूड में आपने फर्स्ट चैप्टर में लैटिट्यूड्स पढ़े थे इंडिया के. इंडिया किस लैटिट्यूड के ऊपर लाई करता है. अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा अलग लैटिट्यूड के ऊपर लाई करता है. लैटिट्यूड मीन से लाइन, एक ये लैटिट्यूड क्या, इमेजिनरी लाइंस हैं विच आर ड्रॉन ऑन अ ग्लोब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर लाइनें ड्रॉ की गई हैं, ईस्ट टू वेस्ट हैं. वो लैटिट्यूड्स हैं. ठीक है. सेम चीज़ हम बात करते हैं, एक आपको ग्लोब के ऊपर से नीचे या नॉर्थ टू साउथ भी कुछ लाइनें ड्रॉ की गई हैं, वो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं. क्लियर. तो लैटिट्यूड की हम बात करें यहाँ पर कि हरियाणा अलग लैटिट्यूड पे है, महाराष्ट्र अलग लैटिट्यूड के ऊपर लाई करता है. तो अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर टेम्परेचर भी डिफ़र करेगा. ठीक है. लेकिन पूरे अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो जिस लैटिट्यूड पे हरियाणा है और उसी लैटिट्यूड पे अगर दूसरे कंट्री का कोई प्लेस लाई कर रहा है तो वो कंडीशन सेम होंगे, क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन यानी कि जो सन रेज हैं वो उसी क्वांटिटी में गिर रही हैं जिस लैटिट्यूड में इंडिया की का जो स्टेट हरियाणा है वो जिस लैटिट्यूड पे लाई करता है, और दूसरे कंट्री का जो प्लेस जिस लैटिट्यूड पे लाई करता है वहाँ पर इंसोलेशन की क्वांटिटी सेम रहेगी. ठीक है. तो लैटिट्यूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट कंट्रोल का. अब तमिलनाडु की हम बात करें, वहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा मिलता है. हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ पे इंसुलेशन कंपेयर टू तमिलनाडु कम मिलता है. अगर हम जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ उस लैटिट्यूड पर जिस पे वो लाई कर रहे हैं वहाँ पर कंपेयर टू हरियाणा और भी इंसुलेशन यानी कि
जो है सन से जो रेज आ रही है, इंसोलेशन हमारे को कम मिल रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। इस वजह से लैटिट्यूड की वजह से क्लाइमेट के अंदर चेंज बन जाता है और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ये लैटिट्यूड। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जैसे आपको एक्सप्लेन किया, हर एक लैटिट्यूड पे जो इंसोलेशन है वो आपका सोलर एनर्जी वो अलग अलग मिलता है, अलग अलग अमाउंट के अंदर मिलता है, ठीक है। उससे हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की क्या है? एल्टीट्यूड हम कह सकते हैं कि आपका सी लेवल से आपका वो प्लेस कितने ऊपर लाई कर रहा है, कितनी हाइट के ऊपर लाई करता है। क्लियर? आप हरियाणा के अंदर बैठे हैं, टेम्परेचर अलग है, वेदर कंडीशन अलग है। यही आप उत्तराखंड के अंदर मसूरी मनाली के अंदर चले जाएं, यानी कि सी लेवल से आपकी हाइट बढ़ गई तो वहाँ पर अलग कंडीशंस हैं। वही आप लेह लद्दाख में चले जाएं तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा अलग है। क्लियर? अपने यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, मसूरी मनाली के अंदर बर्फ़ गिरती है, लेह लद्दाख में उससे भी ज़्यादा गिरती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लाइमेट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है एल्टीट्यूड। सी लेवल से आप जितना हाइट पर जाएंगे उतना आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाएगा। क्लियर? यानी कि जितना हम हाइट पर जाएँ, यानी कि हर हाइट पर जाते हैं हमारा टेम्परेचर क्या होता चला जाता है? रिड्यूस होता चला जाता है। क्लियर? अब हम मसूरी मनाली के अंदर अगर जून के महीने में जाके देखते हैं तो वहाँ आपको विंटर जैसा फील होता है, मौसम ठंडा है। सेम टाइम हरियाणा के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो किस वजह से? जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाता है, और जिसके कारण आपको टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? यानी कि आपको विंटर जैसा फील होगा, ठीक है जी। और ज़्यादा हम हाइट पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होती। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है? स्नोफॉल की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेशर एंड विंड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्लाइमेट कंट्रोल का कि प्रेशर एंड विंड। अब प्रेशर आपका जैसे बॉडी का प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर। आप कई बार जब बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है? बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है। विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, और ये हर प्लेस में प्रेशर वेरीज होता रहता है। प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। क्लियर? टेम्परेचर कम होगा प्रेशर हाई होगा, इनके अंदर अपोजिट रिलेशन है। टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। अब आप हरियाणा का प्रेशर अगर मैं आपसे पूछूं तो हरियाणा का प्रेशर क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो चल रहा है। क्लियर? अच्छा, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है? हमारे यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रेशर हाई चलता है। अभी मैं जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि विंड की डायरेक्शन, क्लाउड्स की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर हम यही प्रेशर पूरे लैंड पार्ट के और ओशन से कंपेयर करें, क्योंकि ये जो मानसून विंड है हमारी ओशन से आ रही है, क्लियर, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे किसका प्रेशर? ओशन का प्रेशर और लैंड पार्ट का प्रेशर, ठीक है। तो किस लिए वेस्ट की तरफ जा रही है? क्योंकि लैंड पार्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा हुआ? लो हुआ। सेम टाइम पे अगर हम ओशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा रहा? हाई रहा, ठीक है। और विंड जब भी मूवमेंट में आएगी, कब आएगी? प्रेशर चेंज होने का, नहीं प्रेशर विंड की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। पानी भी आप गिरा दें हाई एरिया से लो एरिया की तरफ चलेगा, तो इसी तरह से विंड भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो लैंड पार्ट पे लो प्रेशर हो गया और ओशन पे हाई प्रेशर हो गया, तो विंड कैसे चली? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चल रही है। इसलिए जो क्लाउड्स की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है। और जैसे जैसे सितंबर में मैंने कहा रिट्रीटिंग वापस चलने लग जाती है, सितंबर के अंदर क्लाउड्स की जो डायरेक्शन है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया। ओशन पे प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। लैंड पार्ट पे प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया। क्यों? प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, तो इसलिए विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो आज आपको एक्सप्लेन किए क्लाइमेट कंट्रोल के 3 फैक्टर्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, क्लियर, एंड विंड। और किसी भी प्लेस के
आप कहेंगे कि मौसम चेंज हो, कैसे होता है मौसम चेंज? उसको कंट्रोल करती है विंड। ठीक है, हवा नहीं चल रही, हम कहते हैं हवा नहीं चल रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही हवा चलने लग जाती है वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है। विंड अगर ठंडी आ रही है मौसम को ठंडा कर देगी, वेदर को। विंड अगर गर्म आ रही है तो गर्म कर देगी। मई जून के अंदर लू आती है डेजर्ट एरिया से, हमारे यहाँ के टेम्परेचर को हाई कर देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। विंटर के अंदर विंड आती है, ठंडे एरिया से आ रही है, स्नोफॉल एरिया से आ रही है, चिल्ड होती है, तो जो जिस प्लेस तक वो जाएगी उस एरिया को ठंडा कर देगी। ऐसा नहीं कि वो ठंडी है तो मैं आगे तो हमेशा ठंडी रहेगी, नहीं, धीरे 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 उस पर्टिकुलर प्लेस के एरिया का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और वो भी चेंज होती रहेगी। जैसे फ्रिज से आपने एक गिलास ठंडा पानी निकाला, उसके अंदर कितना पानी मिक्स कर सकते हो, अगर ज़्यादा करोगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे विंड चेंज होती रहती है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के को अगर वहाँ के वेदर को चेंज करना है तो विंड सबसे ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगी। विंड कैसी आ रही है, क्लियर? लू का एग्जांपल दिया और विंटर के अंदर जो विंड चलती है उसका एग्जांपल दिया। तो इससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू।